हेलो नमस्कार दोस्तों। टीजीटी स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन। इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्रोमेटिन में डीएनए आरएनए व प्रोटीन तीनों उपस्थित होते हैं। क्रोमेटिन में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए का बना होता है। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जिसमें धागे के समान क्रोमेटिन होता है जो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन एक डीएनए में जहाँ जहाँ हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं उस स्थान को क्रोमेटिन की माला में मणिका समान गोल गोलमोल संरचना दिखाई देती है। इन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा है, आरएनए से डीएनए की तरह होता है। क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, HIV। तो HIV क्या होता है? आइए देखते हैं। HIV विषाणु में सूचना का प्रभाव उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए के तरह होता है। डेमिन ने 1970 में आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम की खोज की। इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। यह आरएनए से डीएनए में संश्लेषण का नियमन करता है। यह केवल उन वायरस में पाया जाता है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस क्रिया को रिवर्स अनुलेखन रिसीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसकी अगला क्वेश्चन, हमारा है 4 नंबर। यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा COOH समूह एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे अमीनो अम्ल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अल्फा से AA। यदि व्याख्या में है, यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा COOH समूह एक कार्बन से जुड़े होते हैं ऐसे में अमीनो अम्ल को अल्फा AA अमीनो अम्ल कहते हैं। ये 5वां क्वेश्चन, परिपक्व mRNA में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है? किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनाने में के दौरान ATP के 2 शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इनमें NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है। स्रोत NCERT कक्षा 11 पद में श्वसन पेज नंबर 235 दिया गया, उसमें इसके बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है। आइए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। तो क्या है अंतिम ग्राही? अंतिम ग्राही है आणविक O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संरचना में ऋणात्मक दाय विभय देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मूल जाइलम। इसमें मूल जाइलम में, ऑप्शन नंबर ए मूल जाइलम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां नंबर, कौन सा खनिज
रक्षक कोशिका में जल विभय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, के प्लस। अगला क्वेश्चन हमारा है, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, सी, हाइड्रोथर्मल बैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा है, नेफेंथीज खासियाना है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, लाल शैवाल। आगे 19 नंबर है, यदि RQ का मान 0.07 है तो श्वसन आधारित पदार्थ होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बसा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इनमें से किसका पाचन मुख्य गुहा में नहीं होता है? अर्थात ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है? तो क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है रक्त में CO2 परिवहन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्लोराइड शिफ्ट CO2 परिवहन से संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट को हैमगर शिफ्ट या हैमगर फेनामेना कहते हैं। इसका नाम प्रमुख वैज्ञानिक हार्टोनी जाकबक हैमबर्ग के नाम पर पड़ा। यह एक प्रक्रिया जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पाई जाती है, जिनमें बाइकार्बोनेट HCO3 का आदान प्रदान होता है और क्लोराइड Cl लाल रुधिर कोशिकाएं RBC मेम्ब्रेन को पार कर बाहर निकल जाती हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एक कोशिका में बसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीटा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना की एमेक्रोइन कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवीकरण किस कारण होता है? सही ऑप्शन है DNA के अंदर जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आंतरिक कर्ण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर संतुलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, स्वस्थ मनुष्य में अदवी चक्र की अवधि होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, जल तथा DNA का पुनः आवेशोड़ एक साथ होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा PCT। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैपुला, अस्थिका। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन की
क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन नंबर सी सार्कोमियर। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ईस्ट का। अगला क्वेश्चन, केंचुए में टी फ्लोसोल का कार्य है। तो केंचुए में टी फ्लोसोल का कार्य होता है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाचन तथा अवशोषण का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किन जंतुओं में बैक्टीरियल श्वसन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, प्रॉन तथा साइक्लोप। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 35 नंबर, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टेरियास। ठीक है, एस्टेरियास में इसका एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सिनसेक्रेम अस्थियां किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर सही होगा, उड़नशील चिड़ियाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उड़नशील चिड़ियाओं का। अगला क्वेश्चन है ये 37, बीज प्राकृतिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, फिलीजेनेला में। ठीक है। अगला है, बायोफाइटा में बीजाणु दबित अवस्था होती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमेशा डी फ्लाइड में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमेशा डी फ्लाइड में। अगला है, सत्य कथन पहचानिए। सत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्याही ऊतक जिनमें भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जटिल ऊतक कहलाता है। अगला है, केंचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, अर्थात इसमें मिट्टी खोदना और संवेदी अंग की तरह। ठीक, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के में बार की संख्या होती है? एक, ऑप्शन नंबर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हानिकारक। कैसे होते हैं? हानिकारक। अगला है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किससे सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? ऑप्शन नंबर सही होगा सी, लैमार्क का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीव प्रारूप संभव हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6। अगला है, एक कार्डोन का कौन सा क्षार बोवल क्षार कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। अगला है, मैसेल्सन तथा स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया?
ऑप्शन नंबर ए सही होगा N15। N15। अगला है, यदि किसी RNA अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर सी 35%। अगला है, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला 52, यदि किसी RNA अणु में 15% एडेनिन, ये तो हो चुका है। अगला आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, ये भी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिन फास्फेट मिलता है, क्रिएटिन फास्फेट मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा पेशी ऊतक में, पेशी ऊतक में। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी O2 ऊतकों तक पहुंचाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 200 ml, 200 ml। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा ऊर्जा स्तर को, ऊर्जा स्तर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया अन्न नहीं है, या बैक्टीरिया जन्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा पोलियो, पोलिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा पोलिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हाइड्रोजोआ। अगला है, इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लक्षणिक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अस्थियां। अगला क्वेश्चन है, स्फेनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रिकोसीफेलिया। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले संबंध का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोसाइटिक कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। ठीक है। अगला है, कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सोलायस। अगला है, एक वायरस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ओएनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किया। ऑप्शन नंबर सी एच डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा सभी जनन कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मोनोहेरा जगत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा पेनिसिलियन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी ड्यूटरोमाइसिटीज में। अगला क्वेश्चन, एक जीवाणु में फॉर्मलिटेड
मैथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, AUG। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेप्टाइडोग्लाइकान उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। अगला क्वेश्चन हमारा है 77, क्रेब्स चक्र में एक एसिटाइल को एंजाइम ए से कुल कितने ATP बन सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी से होगा 12। अगला है, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए ABA। अगला है, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा से। अगला है, हृदय की दोनों आवाज़ों के मध्य कितने समायांतर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.8 सेकेंड। अगला है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कपाल की हड्डियों की कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर सी से होगा 29। अगला है, हिस्टामिन का स्रावण होता है? ऑप्शन नंबर सही होगा सी, बेसाफिल तथा मास्ट कोशिका से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीत अस्थिमज्जा का कार्य है? ऑप्शन नंबर डी, वसा संग्रहण। अगला है, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टेमटम मेल पीजी। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, टर्नेरिया किसका लार्वा है? टर्नेरिया किसका लार्वा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैलेनोग्लेसस, बैलेनोग्लेसस। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन 86, प्रोटोजोआ एक का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पोरोजोआ। अगला क्वेश्चन हमारा है 87, ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन हमारा है 88, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर सी होगा सही, एस्केरिस में। अगला क्वेश्चन है हमारा 89, पेरिपेस्टस एक संयोजक कड़ी किनके माध्य है? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी, एनीलिडा एवं आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइकस। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थिति होती है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक बीजपत्री तने में। और अगला क्वेश्चन है 92, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुछ एनेलिडा जंतुओं में। अगला क्वेश्चन है 93, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्टोक आयतन होता है? ऑप्शन नंबर डी 70 ml। अगला क्वेश्चन है 97, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या लगभग होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी सी होगा, 2.4 मिलियन। अगला क्वेश्चन हमारा है 98, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेडिंग कोशिकाओं में।
से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सोथिल्मिक गोइटर किस कोर्स से होता है? ऑप्शन नंबर बी से होगा T4 के अति स्त्रावण से। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोमा घास परिवार में जीव पत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए से होगा स्कूटेलम। अगला क्वेश्चन है, सोमा बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है? अनिषेक फल। ऑप्शन नंबर बी सी होगा अनिषेक फल। अगला क्वेश्चन है, शैवालों में सिंगैमी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी सी होगा जल में। अगला क्वेश्चन है, इन निम्न में से किस विधि द्वारा जाइगोट अथवा प्राथमिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी होगा ZIFT में। ओके। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारित का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए सी होगा XO प्रकार। अगला क्वेश्चन है, एक द्विगुणित जीन जो जर लोकस के लिए विषम भुवन है कितने प्रकार के भुवन उत्पन्न करेगा? ऑप्शन नंबर सी 16 प्रकार के। अगला है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था? ऑप्शन नंबर ए हिंसेकंड। अगला है ऑप्शन नंबर 7 लेक ओपेरान में प्रेरक होता है? ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। अगला है पाई 174 174 विषाणु में जीनोम में डीपी की संख्या है? ऑप्शन नंबर बी 368। अगला क्वेश्चन, HGP के अनुसार मनुष्य कोशिकाओं में जीन की संख्या लगभग 30,000 से 32,000 होती है? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी क्राइड्यूट-बेट सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायनिकोमेट्रिया अवस्था देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी से होगा क्लोइफैक्टर सिंड्रोम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शायदिक हस्तियुग्म को वित्त अवस्था दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर डी से होगा एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षस्थ कालिका के प्रांत में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें? ऑप्शन नंबर डी बोगेनविलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्पिसिन जो कि माइटोटिक विषम है प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी लिलिएसी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक ब्लूकूट की कोशिका होती है? ऑप्शन नंबर बी मृद्युतिकीय। अगला है, कार्क की जल के लिए अपारंगत प्राकृतिक निम्न में से है किसके निक्षेपण का कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी सुवेरिन। अगला है, कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सरल घनाकार उपकला। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में 13 से 15 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक मूत्रकणिका कला बलन
या नीति है, ये कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से होगा क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत से अंतिम स्वरूप दिया? ऑप्शन नंबर ए से होगा स्लाइडेन व स्मॉन ने। अगला है, केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है? ऑप्शन नंबर ए से ही होगा और आर्यन का। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर PDF के लिए कमेंट करें।